गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। हजूर महाराज जी के समय की साखी है। भारत के बंटवारे के समय की बात है। उस वक्त मैं एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पद पर नियुक्त था। मैं जुलाई 1947 के अंतिम सप्ताह में कुछ दिन की छुट्टी लेकर हजूर महाराज के चरणों में हाजिर हुआ। बाल बच्चे भी साथ थे। देश के खराब हालात को देखते हुए मैंने हजूर से पूछा कि नौकरी पर वापस जाऊं या नहीं। हजूर ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगे। फिर फरमाया, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, नौकरी पर चले जाओ, लेकिन बाल बच्चों को साथ मत ले जाना। गुरु को हमेशा याद रखना, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे जंग से लौटने पर वही लूट मार व दंगे हो रहे थे। चारों ओर आतंक छाया हुआ था। 15 अगस्त को देश का विभाजन हुआ। मैंने हिंदुस्तान में नौकरी करने का चुनाव किया था, लेकिन मुझे अपने उच्च अधिकारियों की ओर से कोई आदेश ना मिला। जंग में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि एक दिन मैं अपने मकान के अंदर बंद हो गया और भाग्य की ओर देख रहा था कि अब क्या होता है। पुलिस के जवान भी इस लूटमार में खूब भाग ले रहे थे। 25 अगस्त 1947 की सुबह मेरे मकान पर एक हिंदू सिपाही आया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी व बच्चे बहुत खतरे में हैं, उनकी जान बचाई जाए। मैंने उनको बचाने के लिए अपने मकान का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। मेरा दरवाज़ा खोलना था कि एक बड़ा सा झुंड मेरे मकान के अंदर घुस आया। उनके पास लाठी, तलवार और अन्य खतरनाक हथियार थे। उन्होंने मेरे मकान को लूटना शुरू कर दिया। 2 कांस्टेबल जो मेरे साथ काम कर चुके थे मेरी ओर इशारा करके बोले कि पहले इस सिख की बोटी बोटी उड़ा दो। उस वक्त मेरे होशोहवास उड़ गए। ठीक उसी समय सतगुरु दीनदयाल का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने फरमाया, सरकारी पिस्तौल तुम्हारे पास है, उसे निकाल कर सबको डरा दो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। मैं मेज पर चढ़ गया। अपनी सरकारी पिस्तौल तान कर मैंने हवा में गोलियां चलाई। गोली चलते ही सभी उपद्रवी भाग गए। मैंने फिर मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 2 घंटे के बाद फौज का हथियार बंद दस्ता आया और मेरे मकान पर घेरा डाल दिया। उस फौजी दस्ते के अफसर ने मुझे मेरे हथियार ले लिए और मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुझे सीधा जेल लेकर जाया गया और एक बैरक में अकेला बंद कर दिया गया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ ऊंचे पदों पर हैं, शायद वह मेरी सहायता करेंगे, लेकिन यह नहीं हो पाया। लायलपुर में रहने वाले रिश्तेदार और पंजाब में मेरे मित्र कोई भी मेरी सहायता को नहीं आया। पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो गए थे और हिंदू व सिख पाकिस्तान से मुसलमान हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। मैंने जेल अधिकारियों से अपील की कि मुझे अदालत में पेश किया जाए। जवाब मिला कि तुम्हारा अदालत में पहुंचना भी मुश्किल है।
रास्ते में ही लोग तुम्हें मार देंगे। सतगुरु की दया से मुझे नाम तो 1936 में मिल गया था, परंतु ना तो मैंने भजन किया था, ना अंदर कोई रस आई थी। सूरत भला कैसे सिमटती। इतने महान सतगुरु मिले, परंतु मैंने कोई सेवा ना की, न गुरु से प्यार किया और ना उनके हुक्म की तामील की। सितंबर के अंतिम दिन थे। गहरी चिंता व घबराहट की हालत में सोने के लिए बने हुए मिट्टी के चबूतरे पर लेट गया। अंदर से जोर जोर से रो रहा था, बेहद दुखी था। अचानक क्या देखता हूँ कि हजूर महाराज जी अपने आकर्षक सुंदर स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। आंखों से प्रेम की नूरी किरणें निकल रही हैं। अपने मधुर स्वर में फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक होगा। यह फरमाकर तुरंत दृश्य हो गए। मैं हैरान था कि क्या बात है। मैं सो नहीं रहा था, इसलिए यह स्वप्न नहीं हो सकता। खैर, इस घटना से मुझे धीरज बंधा, घबराहट बहुत कम हो गई और दिल में कुछ शांति आई कि सतगुरु मेरे साथ है। कुछ दिन बाद समाचार मिला कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों में कैदियों के तबादलों को लेकर बातचीत चल रही है और मुझे दिल्ली के एक मुसलमान डॉक्टर के एवज में, जिन पर हत्या का आरोप था, रिहा करके हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। जब से हजूर महाराज जी ने दर्शन दिए, मैंने सुमरन भजन में बैठना शुरू कर दिया। अचानक हजूर महाराज जी के दर्शन दिए और फरमाया, धीरज रखो, अभी 1 साल के करीब और जेल में रहना पड़ेगा। जल्दी ही अपने देश पहुंचने की खुशी तो खत्म हो गई, लेकिन सतगुरु के दर्शन की खुशी भी कुछ कम न थी। दोनों सरकारों के अफसर कैदियों के आदान प्रदान का विवरण तैयार करने में लगे थे। इसी बीच मुझे मार्च में महाराज जी का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे सब पत्रों के उत्तर दिए हैं। अगर नहीं मिले तो कोई चिंता न करो, मालिक पर भरोसा रखो और भजन सिमरन करते रहो। इस पत्र को पाकर प्रसन्नता हुई। मार्च 1948 में मेरा छोटा भाई मेजर सरदार सिंह मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि हजूर महाराज बहुत बीमार हैं। इससे मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई। 3 अप्रैल को हजूर ने चोला छोड़ने का भयानक और दर्दनाक समाचार मिला। मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। अब मेरा कोई हमदर्द और मददगार न रहा। 4 अप्रैल 1948 की प्रातः बहुत से कैदियों को हिंदुस्तान भेजने के लिए जेल खाने से बाहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, लेकिन उनमें मेरी बारी ना आई। दिन में 10 बजे के करीब जेल के एक अफसर ने मुझे तथा कई और कैदियों को हुक्म दिया कि फौरन तैयार हो जाओ, तुम सबको हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मेरे मन में यह ख्याल आया कि हजूर महाराज ने नवंबर 1947 में दर्शन देकर फरमाया था कि करीब 1 साल और जेल में काटना पड़ेगा। लेकिन जो बात मन की ख्वाहिश के खिलाफ हो, मन उसे रद्द करने को कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है। शाम को 6 बजे कैदियों को ले जाने वाली लॉरी आ गई। हमें इस लारी में बंद कर दिया गया और बताया गया
कि यह लारी सीधा हिंदुस्तान ले जाएगी। आधी रात के करीब हम भूखे प्यासे सेंट्रल जेल रावलपिंडी पहुंचे। हमें खाने की तंग अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया। उस रात को जब मैं सो रहा था, हजूर ने एक अजीब कृपा की। मुझे अब तक पता न था कि शब्द की धुन की आवाज़ कैसी है और उसका असल ठिकाना कहाँ है। उसे रात बड़े घड़ियाल अथवा घंटे की गूंजती हुई आवाज़ अपने आप मस्तक के अंदर सुनाई देने लगी। प्रातःकाल उस रहमत के शब्द ने सारा दुख दर्द दूर कर दिया और उसके बाद फिर किसी समय वहाँ मेरे मन में चिंता नहीं आई। मुझे यह सूचना मिल गई थी कि हजूर महाराज जी ने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त कर दिया है। लेकिन मैंने सोचा कि गुरु तो हमारे चले गए हैं, अब हमें ब्यास जाकर क्या करना है। वहाँ अब हमारा कौन है। अगर हमारे सतगुरु वहाँ होते तो उनके चरणों में माथा टेकते, लेकिन यह सिर जो हजूर के चरणों में झुक चुका है और किसी के आगे अब कैसे झुकेगा। मैं अपने गुरु के अलावा और किसी के आगे झुकना ना चाहता था। हजूर के बिछोह का ख्याल मेरे मन में निरंतर बना रहा। एक रात 3 बजे रोज जैसे भजन में बैठा, लेकिन मेरी विचित्र हालत हो गई। हजूर महाराज जी ने अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मुख के चारों ओर प्रकाश का मंडल था, जिसमें से किरणें निकल रही थी। चमचमाती ज्योतिर्मय पोशाक थी। रोम रोम से आदित्य प्रकाश की किरणें निकल रही थी। बड़ी देर तक यह सुहाना आकर्षक दृश्य सामने रहा। फिर यह स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा और सरदार बहादुर जी महाराज के वैसे ही ज्योतिर्मय रूप में परिवर्तित हो गया। इस बीच में हर रोज महाराज बाबा सावंत सिंह जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए, यह शरीर भी मेरा है, देखो धोखा ना खाना। कुछ देर बाद यह दृश्य समाप्त हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई। मैं फूला ना समाता था। मेरा रंग बदल गया, मेरा भाग्य पलट गया, सब दुख भूल गया। अब तो यही कामना थी कि जल्दी से जल्दी जाकर हजूर सरदार बहादुर जी के चरणों में सिर रख दूं। आखिर 4 नवंबर 1948 को हमें लाहौर से फिरोजपुर लाया गया और फिर वहाँ मुक्त कर दिया गया। फिरोजपुर से मैं सीधा ब्यास हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज के पवित्र चरणों में मत्था टेकने पहुंचा और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हजूर मुझसे मिले, बड़ी दया और कृपा के साथ मिले। शाम को मैं सत्संग में हाजिर हुआ। यह 5 नवंबर 1948 की बात है। हजूर सरदार बहादुर साहिब जी ने सत्संग शुरू किया। मैं बिल्कुल सामने बैठा था। क्या देखता हूँ कि तख्त पर सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज के बजाय हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज के स्वरूप में विराजमान है। मैं हैरान रह गया। आंखों में आंसू भर गए। साथ ही ऐसी खुशी और प्रसन्नता हुई कि कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि सरदार बहादुर सिंह जी ही महाराज सावंत सिंह जी का स्वरूप है। यही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। राधा स्वामी।